Hello students, good morning. Welcome to HIS online classes. Students, today is our English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And students, today we are going to read chapter 12. Don't be afraid of the dark of our English literature book as we start in our today's class. And students, in this chapter 12, don't be afraid of the dark. Today's our topics are, our first number topic is summary of the poem. Our second number topic is word meaning, and our last third number topic is about the poet of this poem of chapter 12. Don't be afraid of the dark. Okay, so all students, please pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read and explain summary of this poem, and then we shall read word meaning, and last we shall read about the poet of this poem of chapter 12. Don't be afraid of the dark in our today's class. Okay, so let's see this chapter 12. Students, the name of this chapter 12 is Don't Be Afraid of the Dark. Okay, AFRAID, afraid, it's mean डरना. Dark, 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 it's mean अंधेरा. Okay, the name of this chapter 12 is Don't Be Afraid of the Dark. It's mean अंधेरे से मत डरिए. Students, in this chapter 12 we shall read about dark at night. Okay, तो रात में जो dark होता है ना, okay, रात में जो अंधेरा होता है उसके बारे में हम read करेंगे इस poem में. Okay, so all students turn your page forward and open page number 102 in your English literature book as we start. एंड स्टूडेंट्स, हियर द पोइट इज टॉकिंग टू अ लिटिल चाइल्ड. ओके, तो इस पोम में जो पोइट है, अवर पोइट इज रस्किन बॉन्ड. ओके, ये जो पोम है वो राइट डाउन की है रस्किन बॉन्ड जी ने, और जो हमारे पोइट है रस्किन बॉन्ड जी, वो स्टूडेंट्स एक लिटिल चाइल्ड से टॉक कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं इस पोम में. एंड स्टूडेंट्स, हियर स्पीकर इज अवर पोइट रस्किन बॉन्ड. तो हमारे जो स्पीकर हैं वो रस्किन बॉन्ड जी है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इन दिस पोम अवर लिसनर इज अ लिटिल चाइल्ड. ओके, और इस पोम में जो हमारे लिसनर है, हमारे जो श्रोता है ना, वो एक लिटिल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे. क्लियर? रीड अ पोम अबाउट द नाइट. रीड मीन्स पढ़िए, ए मीन्स एक, पोम मीन्स कविता, अबाउट मीन्स बारे में, द नाइट इट्स मीन रात. ओके, रीड अ पोम अबाउट द नाइट इट्स मीन रात के बारे में एक कविता पढ़िए. ओके, सो लेट्स रीड दिस पोम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. The sun must be hers, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that what others would not cease, but at night, late at night, the world is at peace. The poet of this poem is Ruskin Bond. सो स्टूडेंट्स, इस पोम के जो पोइट हैं, इस कविता के जो कवि है वो रस्किन बॉन्ड जी है. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस पोम अवर पोइट रस्किन बॉन्ड सेज टू अ चाइल्ड दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. तो इस कविता में जो कवि है रस्किन बॉन्ड जी, वो एक लिटिल चाइल्ड से कहते हैं, एक छोटे से बच्चे से बोलते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. लिटिल वन इट्स मीन छोटे बच्चे. ओके, लिटिल वन, डार्क से मत अफ्रेड होइए, इट्स मीन छोटे बच्चे, अंधेरे से मत डरिए. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. ओके, अर्थ मीन्स पृथ्वी, रेस्ट मीन्स आराम करना. ओके, दी अर्थ मस्ट रेस्ट, इट्स मीन कि अर्थ को भी रेस्ट करना होता है. ओके, पृथ्वी को भी आराम करना होता है. व्हेन द डे इज डन. ओके, इट्स मीन कि जब दिन समाप्त हो जाता है. ओके, दी अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, इट्स मीन कि जब दिन समाप्त हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, तो पृथ्वी को भी आराम करना होता है. द सन मस्ट बी हार्ट्स बट मूनलाइट नेवर. ओके, हार्ट्स, स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ हार्ट्स इज टू ब्राइट, इट्स मीन बहुत अधिक चमकीला. ओके, तो पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द सन मस्ट बी हार्ट्स, इट्स मीन कि जब डे था ना, जब दिन था, तो सन अर्थ के ऊपर बहुत ही हार्ट्स रहा होगा. इट्स मीन सूरज पृथ्वी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेजी से चमका होगा. ओके, टू ब्राइट होगा, बहुत अधिक चमका होगा. ओके, बट मून लाइट नेवर. ओके, स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो मून लाइट होती है वो बहुत ही रिलीफ देने वाली होती है, बहुत ही आराम देने वाली होती है, कूल होती है, ठंडी सी होती है. ओके, तो पोइट कहते हैं कि दिन में तो सन अर्थ के ऊपर बहुत ही हार्ट्स रहा होगा, बहुत तेज़ी से चमका होगा, और चूंकि अभी का जो एटमॉस्फेयर है, अभी का जो वातावरण है नाइट टाइम, ओके, तो मूनलाइट बहुत ही कूल है, बहुत ही ठंडी है, बहुत ही रिलीफ देने वाली है, तो इसलिए अर्थ जो है ना वो रेस्ट करने गई है, आराम करने गई है. ओके, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. ओके, एंड मीन्स और, दोज मीन्स वे, स्टार्स मीन्स तारे, विल बी शाइनिंग इट्स मीन चमकते रहे होंगे, फॉर एवर एंड एवर, इट्स मीन हमेशा हमेशा के लिए. ओके, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, इट्स मीन कि और ये जो सितारे हैं ना वो हमेशा और हमेशा के लिए चमकते रहेंगे. ओके, एंड बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर. ओके, बी फ्रेंड्स इट्स मीन दोस्ती कर लीजिए, विद द नाइट इट्स मीन रात से. ओके, बी फ्रेंड्स विद द नाइट इट्स मीन रात से दोस्ती कर लीजिए. देयर इज नथिंग टू फियर. ओके, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, टू फियर इट्स मीन डरने जैसा, देयर इज नथिंग टू फियर इट्स मीन वहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है. ओके, तो अब पोइट उस चाइल्ड से कहते हैं कि नाइट से फ्रेंडशिप कर लीजिए. ओके, रात से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ डरने वाला कुछ नहीं है. ओके,
and just let your thoughts travel to friends far and near. Students, say the meaning of thoughts. It's mean things that you think about. It's mean कि चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं. ओके, थिंग्स मीन्स होता है चीजें, दैट मीन्स जो, यू मीन्स आप, थिंक अबाउट इट्स मीन बारे में सोचते हैं. थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट इट्स मीन ऐसी चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं. थॉट्स इट्स मीन विचार. ओके, तो जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल इट मीन यात्रा कराइए. टू फ्रेंड्स इट मीन दोस्तों क्या, मित्रों क्या. फॉर इट्स मीन दूर, अफेयर फार इट्स मीन दूर, एंड मीन्स और नियर इट्स मीन पास. ओके, द अपोजिट ऑफ फार इज नियर. ओके, तो जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. इट्स मीन कि नाइट टाइम, रात में अपने जो थॉट्स है ना, अपने जो विचार है उनको ट्रैवल कराइए ना, अपने फार वाले फ्रेंड से और नियर वाले फ्रेंड से. इट्स मीन कि अपने दूर वाले दोस्तों क्या और अपने पास वाले दोस्तों क्या अपने थॉट्स को ट्रैवल कराइए. इट्स मीन कि अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए ना, जो आपसे दूर हैं, जो आपके पास हैं. क्या, एंड बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स would not cease. Okay, students, say the meaning of cease that in. It means समाप्त. Okay, तो डे के टाइम हमें seems. Students, say the meaning of seem, S double E M. Seem means प्रतीत होता है, मालूम होता है. That means कि our means हमारी, troubles it's mean difficulties, problems, हमारी जो कठिनाइयाँ होती है, हमारी जो परेशानियाँ होती है, would not cease. It's mean would not cease is mean कि समाप्त नहीं होंगी, उनका कभी एंड ही नहीं होगा. Okay, by day it does seem that our troubles would not cease. Okay, तो डे टाइम हम ऐसा फील करते हैं ना, दिन के समय में ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रबल्स है ना वो कभी भी सीज नहीं होंगे, हमारी परेशानियां, हमारी कठिनाई कभी भी खत्म होंगी नहीं. ओके, एंड बट एट नाइट, लेकिन रात के टाइम ना, लेट एट नाइट, ज़्यादा रात में, दी वर्ड इज एट पीस. स्टूडेंट्स, से द मीनिंग ऑफ पीस दैट काल्म एंड क्वाइट. इट्स मीन बिल्कुल शांत. ओके, लेकिन रात में, अधिक रात में क्या होता है, जो वर्ल्ड होता है, जो दुनिया होती है, वो बहुत बिल्कुल शांत होती है. ओके, तो डे टाइम में ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन रात में, बहुत रात में, अंधेरे में दुनिया शांत होती है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा रिलीफ लगता है. ओके स्टूडेंट्स, द पोएट ऑफ दिस पोम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क इज रस्किन बॉन्ड. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसके जो पोएट है, इसके जो कवि है वो रस्किन बॉन्ड है. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस पोम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अवर पोएट रस्किन बॉन्ड वांट टू से टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड दैट दे शुड नेवर अफ्रेड ऑफ द डार्क एट नाइट टाइम. ओके, तो स्टूडेंट्स, इस पोम में हमारे जो पोइट है, हमारे जो कवि है रस्किन बॉन्ड जी, वो इस वर्ल्ड के ऑल चिल्ड्रन से, इट्स मीन इस दुनिया के सारे बच्चों से कहना चाहते हैं कि उन्हें कभी भी नाइट टाइम डार्क से नहीं अफ्रेड होना चाहिए, कभी भी रात में अंधेरे से नहीं डरना चाहिए. एंड वी शुड बी फ्रेंडशिप विद नाइट, और हमें रात से दोस्ती करनी चाहिए. क्लियर? So students, we have read and explained summary of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark, in our today's class. Students, I hope you must have understood the summary of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. And students, I hope you have no problem in any line, in any word in this poem. Okay, now students, we are going to read word meaning of this chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. Okay, so let's see word meaning of this chapter 12. Students, your first number word is hearts, H-A-R-S-H, hearts. Students, here the meaning of hearts is too bright. It's mean बहुत अधिक चमकीला. ओके, एंड स्टूडेंट्स, योर सेकंड नंबर वर्ड इज थॉट्स, THOUGHTS, थॉट्स. एंड स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ थॉट्स इज थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट. थिंग्स इट्स मीन चीजें, दैट मीन जो, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स विचार करते, सोचते हैं, अबाउट मीन्स बारे में. ओके, द मीनिंग ऑफ थॉट्स इज थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट. इट्स मीन चीजें जिनके बारे में आप विचार करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं. ओके, वी कैन टू से इन सिंपल लैंग्वेज दैट हियर द मीनिंग ऑफ थॉट्स इज विचारो. ओके, स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर वर्ड इज सीज, CEASE, सीज. एंड स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ सीज इज end, END, end. It's mean समाप्त होना, खत्म होना. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, योर लास्ट फोर्थ नंबर वर्ड इज पीस, PEACE, पीस. एंड स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ पीस इज calm and quiet. It's mean बिल्कुल शांत. क्लियर? So students, we have read word meaning of this chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. And students, I hope you must have understood all these word meaning of this chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. Okay, so all students, turn your page forward and open page number 103 in your English literature book as we said, because now we are going to read about the poet of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. Okay, so let's read about the poet. About the poet, it's mean कवि के बारे में. Students, we know that in this poem, Don't Be Afraid of the Dark, our poet is रस्किन बॉन्ड. ओके, हम जानते हैं कि इस पोम के जो हमारी पोइट है वो रस्किन बॉन्ड है. सो लेट्स रीड अबाउट द रस्किन बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक. ओके, तो स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड एक भारतीय बच्चों की किताबें लिखने वाले लेखक है. एंड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स आर टाइम स्टॉप्स एट शामली, द रस्किन बॉन्ड, चिल्ड्रंस ओमनिबस एंड क्रेजी टाइम्स विद अंकल किन. ओके, तो स्टूडेंट्स, इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं, जो पॉपुलर इनकी बुक्स है, इट्स मीन जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध इनकी जो किताबें हैं वो हैं
Time Stops at Samli. Okay, the Ruskin Bond and Children's Omnibus, Crazy Times with Uncle Kin. Okay, so students, we have read about the poet of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark, in our today's class. And students, I hope you must have understood about the poet of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark. Okay, now students, I am going to describe your classwork and homework. So all students, listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read and try to find out the summary of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark, from your English literature book as we Sasta, and send me your voice recording here. It's a today's classwork. And students, today's your homework is that learn 8-line poem with its poet name of this chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark, from your English literature book as we Sasta. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Read and try to find out the summary of this poem of chapter 12, Don't Be Afraid of the Dark, from your English literature book as we Sasta, and send me your voice recording here. Thank you.